अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरानी तजवीज़ आने तक जंगबंदी में तोसी कर दी। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का हुक्म। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के कहने पर हमले रोक रहा हूँ। जंगबंदी को उस वक्त तक तोसी देंगे जब तक ईरान की तजवीज़ पेश नहीं की जाती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तोसी पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। एक्स पर लिखा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अपनी तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुशावरती इजलास तलब कर लिया। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए सिफारती कोशिशों का जायजा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। इसहाक डार ने कहा, खित्ते में कशीदगी के हल के लिए सिफारती कोशिशें और मुकालमा नागुज़ीर है। पाकिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों की भरपूर हिमायत का इआदा किया। अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी की हिमायत करते हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, मशरिक वस्ता की मौजूदा सूरत हाल हसास मरहले पर पहुंच चुकी। जंगबंदी बरकरार रखने का बलीन तरजीह है। तनाज़ा सिफारतकारी से हल होना चाहिए। ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसी के ऐलान की कोई अहमियत नहीं। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ के मुशीर मेहदी मोहम्मदी कहते हैं, ट्रंप की जंगबंदी का मतलब हमलों के लिए वक्त लेना है। ट्रंप की जंगबंदी सरप्राइज स्ट्राइक के लिए एक चाल है। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं, इसका फौजी रद्द अमल होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब सईद अरबानी कहते हैं, अमरीकी बहरी नाकाबंदी का खात्मा मुज़ाकरात की बहाली के लिए शर्त है। बहरी नाकाबंदी खत्म हुई तो मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान ईरानी पार्लियामेंट का मेहदी मोहम्मदी के बयान से इजहार लाताल्लुकी। कहा, मुशीरों की आरा जाती हैं, सरकारी मौक़िफ़ नहीं। स्पीकर कालिबाफ का मौक़िफ़ सिर्फ अपने बयानात के जरिए जाहिर होता है। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल बहीरा ओमान में अमरीकी कार्रवाई की मजम्मत और दो टोक मौक़िफ़ अपनाए। ईरानी मिशन का खत। कहा, अमरीका ने बहीरा ओमान में कार्रवाई करके ईरानी परचम बरदार जहाज पर कब्जा किया, जो बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईरान के खिलाफ मजीद जारहियत करना बड़ी गलती होगी। पासदार इनकलाब के एरोस्पेस चीफ जनरल मजीद मौसवी ने खबरदार कर दिया। कहा, जंग दोबारा शुरू हुई तो खलीजी तेल की सनत तबाह कर देंगे। जनूबी पड़ोसी अमरीका को तनसीबात इस्तेमाल करने की इजाजत ना दें। पड़ोसियों ने इजाजत दी तो उन्हें तेल पैदावार को अलविदा कहना चाहिए। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स कहते हैं, इस्लामी जमहूरिया ईरान के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। ईरानी फौज मुकम्मल अलर्ट और उंगली ट्रिगर पर है। किसी भी हमले की सूरत में ताकतवर जवाबी कार्रवाई होगी। पहले से तयशुदा अहदाफ पर फौरी जवाबी हमले किए जाएंगे। हमला हुआ तो अमरीका और सिहोनी रियासत को पहले से सख्त सबक सिखाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी में तोसी के ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान का ट्वीट। लिखा, पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। ये कशीदगी में कमी की जानिब अहम कदम है। फरीकैन से जंगबंदी का एहतराम करने और इश्तिआल अंगेजी से गुरेज की अपील। रूस का कहना है, पाकिस्तान में ईरान और अमरीका की मुमकिना बातचीत की पेशरफ्त पर निगाह रखे हुए हैं। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव कहते हैं, जानते थे सूरत हाल 24 घंटे के अंदर 10 बार तब्दील हो सकती है। अगर ईरान और अमरीका 2015 जैसा मुआहिदा कर ले तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हमारी अफवाज तैयार रहें। अमरीकी सेंटकॉम का ट्वीट। खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में जंगी तैयारियों पर जोर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने जंगी तैयारियों से मुतालिक एक वीडियो भी शेयर की, जिसमें फौजी मशकें और ऑपरेशनल सरगर्मियां दिखाई गईं। हुकाम के मुताबिक ये इकदाम अफवाज की तैयारी और रद्द अमल की सलाहियत को जाहिर करने के लिए किए गए हैं।
ईरान चाहता है आपने हुर्मुज़ फौरन खोली जाए ताकि रोजाना $500 मिलियन कमाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 4 दिन पहले लोगों ने मुझसे राबता किया और कहा ईरान फौरी आपनाए हुर्मुज़ खोलना चाहता है। हम नाकाबंदी खत्म करेंगे तो ईरान के साथ कभी कोई डील नहीं हो सकेगी। ईरान पैसे की शदीद कमी का शिकार है, रोजाना $500 मिलियन का नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। फौज और पुलिस शिकायत कर रहे हैं, उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी ने आबना होर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए कानून मंजूर कर लिया। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद इस अहम बहरी गुजरगाह से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूल की जा सकेगी। ईरानी मीडिया ने बताया 12 शिकों पर मुश्तमिल मुसवदे के ताबिक ईरान को ये हक हासिल होगा कि वो माहौलियाती और हिफाजती खिदमात के नाम पर बहरी जहाजों पर प्रैक्टिस लगाए। कानून के जरिए ये भी तय किया जाएगा कि किन मुल्कों के जहाजों को वहां से गुजरने की इजाजत होगी। महफूज रास्ते कौन से होंगे। अमेरिका ने ईरान को असलहा फराहम करने वाली कंपनियों और अफराद पर नई पाबंदियां लगा दी। पाबंदियां ईरान, तुर्की और यूएई के अफराद और कंपनियों पर लगाई गईं। अमरीकी महकमा खजाना का इन अफराद और कंपनियों पर हथियारों की फराहमी में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया। वजीर खजाना स्कॉट बेसन का कहना है कोई भी शख्स या जहाज जो ईरान को सहूलत फराहम करता है उसे पाबंदियों का खतरा है। सदर ट्रंप ने वाजे किया है ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। चंद दिनों में जजीरा कर्क का जखीरा भर जाएगा, कुएं बंद कर दिए जाएंगे। समुद्री तिजारत पर पाबंदी बराह रास्त हुकूमत की बुनियादी आमदनी को निशाना बनाती है। ईरान पर ज्यादा से ज्यादा मुआशी दबाव बरकरार रखा जाएगा। बरतानिया और फ्रांस की आबना होर्मुज़ खोलने के लिए आलमी मनसूबाबंदी। बरतानी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से इक़दाम। तिजारती जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ और बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए मल्टी नेशनल मिशन की तैयारी। बरतानी वज़ीर दिफा ने कहा आलमी तिजारत और तवानाई सिक्योरिटी आबना होर्मुज़ से मुंसलिक है। 51 ममालिक ने पेरिस समिट में आबना होर्मुज़ फौरी खोलने का मुतालबा किया है। आबना होर्मुज़ में जहाज रानी बहाल करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जाएगी। जंगबंदी के बाद फौरी अमल दरामद के लिए फौजी मनसूबाबंदी पर गौर किया जाएगा। अरब लीग के हंगामी इजलास में अरब वज़राए खारजा का ईरान से हट जाने का मुतालबा। ईरानी हमलों से यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन समेत कई ममालिक मुतासिर हुए। ईरान हर जाना अदा करे। अरब वज़राए खारजा ने आपने हुर्मुज़ की बंदिश की मजम्मत और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा ईरान की बाबुल मंदब बंद करने की धमकी भी नाकाबिल कबूल है। बहरी रास्तों की बंदिश से आलमी तिजारत तवानाई का खतरा है। इसराइल और लेबनान के दरमियान सफीरों की सतह पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को होगा। CNN के मुताबिक इसराइल लेबनान मुज़ाकरात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी सफीर शिरकत करेंगे। लेबनानी सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने लेबनान और खित्ते की सूरत हाल, सलामती और इस्तेहकाम की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक लेबनानी सदर जोसेफ ओन ने लेबनान की हिमायत और मुसलसल मदद पर सऊदी वली अहद की तारीफ की और शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद बिन सलमान ने लेबनान की खुद मुख्तारी, वसाइल, इलाकाई सालमियत और इत्तेहाद बरकरार रखने की कोशिशों में मुमलिकत की हिमायत का अदा किया। ईरानी अदलिया ने 8 खवातीन को फांसी की सजा देने की तरदीद कर दी। कहा अमरीकी सदर ट्रंप को फिर जाली खबरों से गुमराह किया गया। जिन खवातीन की फांसी की बात की गई उनमें से कुछ रिहा हो गई। दीगर खवातीन पर जो इल्जामात हैं उनमें सजा सुनाई भी गई तो कैद की होगी। अमरीकी सदर ने इसराइल के हिमायती एक्टिविस्ट की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, मैं इन खवातीन की रिहाई को बहुत सराहूंगा। इन खवातीन की रिहाई मुज़ाकरात का बेहतरीन आगाज होगा। इसराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती पाकिस्तान की शदीद मुजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गैर कानूनी इसराइली आबादकारों का मस्जिद अक्सा पर धावा और झंडा लहराना काबिल मुजम्मत है। आलमी बरादरी गैर कानूनी इसराइली आबादकारों को हासिल इस्तिस्ना खत्म करे, मुकद्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात किए जाएं।
हैदराबाद में डबल कैबन गाड़ी ने राहगीरों को रोंद डाला, 2 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। मुश्तिल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी, ड्राइवर पर तशद्दुद की कोशिश, पुलिस ने तहवील में लेकर बचा लिया। मौके पर मौजूद मुश्तिल अफराद की फायरिंग। ऐनी शाहिदीन का कहना है गाड़ी जरनवाज पठान नामी शख्स चला रहा था, गाड़ी बेकाबू होकर राहगीरों को रोंदती चली गई। HBL PSL 11 के प्लेऑफ मरहले की जंग में सनसनी बढ़ने लगी। कराची के शेर आज नाकाबिले शिकस्त पेशावर जलवी से नबर्द आजमा होंगे। मैच से पहले कराची के खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। स्पिन डिपार्टमेंट की मजबूती के लिए लेग स्पिनर जाहिद महमूद किंग्स के स्क्वाड में शामिल। अहम मैच में कप्तान डेविड वार्नर और आजम खान की वापसी का इम्कान। दूसरे मुकाबले में शाम 7 बजे हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान जोड़ पड़ेगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। फखर जमान ने PSL की तीसरी सेंचुरी जड़ दी, कलंदर्स ने ग्लैडिएटर से हिसाब बराबर कर दिया। लाहौर ने पहले बैटिंग करते हुए 197 रन बनाए। फखर जमान ने 51 गेंदों पर 103 रन स्कोर किए। हदफ के ताल्लुक में ग्लैडिएटर्स 188 रन बना सके। शानदार बैटिंग पर फखर जमान मैच के हीरो करार। कराची में मुल्तान सुल्तान्स ने रावलपिंडी को 6 विकेटों से हरा दिया। रिजवान 11 को आखिरी शिकस्त। सुल्तान्स ने 167 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। स्टीव स्मिथ ने 50 स्कोर की। उनका मैच जीता हुआ मैच था। पहला शॉट नाफे उसने मारा, रोसो जो 62 रन से खेला था, इसने भी बोंगी शॉट मारी जिसकी वजह से आज कोयटा ये मैच हार गया। आज का मैच टोटली फखर ने मैच बनाया और क्लासिक किस्म का 100 मजा भी आया। इस मैच से पहले हम लोग यही बात कर रहे थे, 1 छक्का था उसका मारा, आज 6 मार दिए उसने। कलंदर्स की जीत का क्रेडिट फखर जमान को जाता है। साबिक क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश। PSL स्पेशल में इजहार ख्याल। बासित अली ने कहा कोयटा के बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, नाफे और ओसो ने मैच हरवाया। कामरान अकमल की भी फखर जमान को शाबाश कहा, फखर ने मैच बनाया। प्रोग्राम में फखर आलम बने मेहमान, सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा इफ्तिखार अहमद का, आदि ने चुटकुलों से सबको खूब हंसाया। मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने लगा। बारिशों का नया सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। दादू में आज दर्जा हरारत 44, जैकबाबाद, रोहड़ी, मोहिंजोदड़ो, लाड़काना में 43, सिब्बी और तुर्बत में 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। डेरा गाजी खान 41, साहिवाल, सरगोधा और लाहौर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम अर्ज़ आज मनाया जा रहा है। रवां साल यौम अर्ज़ का मौजू हमारी ताकत हमारा सैयारा है। इस दिन के मनाने का बुनियादी मकसद कुराए अर्ज़ को दरपेश खतरात के हवाले से अवाम में आगाही पैदा करना है। जब आपको हारमोनियम बजाना नहीं आता तो फिर क्यों बजा रहे हैं? इसलिए हारमोनियम बजा रहे हैं कि वालिद जो थे अब्बा हमारे, वो ये हारमोनियम छोड़ के मरे थे। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले, इसमें अबे और साले कहाँ से आ गया? चीखने की जरूरत नहीं है बातूनी साहब, चीखने की जरूरत नहीं है। हमारे घर के पड़ोस में इतने अफगानी आ गए हैं। परसों हमारे घर में एक नान भेजा उन्होंने, इतना बड़ा नान कि भाई असगर की बेटी जो है उसको गद्दा समझ के उस पे सो गई। और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले वर्सेटाइल फनकार मोइन अख्तर को दुनिया से गुजरे 15 बरस बीत गए। रोजी, हाफ प्लेट, ईद ट्रेन, सचमुच और लूज टॉक जैसे शाहकार आज भी यादगार हैं। मोइन अख्तर को उनकी खिदमात के एतराफ में तमगा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया।